दृष्टि आईएएस जून 2022 का मैगजीन है। टॉपिक है भारत नेपाल सहयोग, आईआर का टॉपिक है। चर्चा में क्यों? तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की प्रधानमंत्रियों के बीच एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इन दोनों के बीच में एक वार्ता हुई। मॉडल क्वेश्चन देख लीजिए। संभावित प्रश्न है, भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। चलिए टॉपिक को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। जो दोनों देशों के बीच के प्रधानमंत्रियों के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके प्रमुख बिंदु देखिए। रेल लिंक, इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रॉड गेज जयनगर कुर्था रेल लिंक बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी पार रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है। जयनगर कुर्था रेल लिंक कहाँ से चलेगा? तो बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था को जोड़ेगा। कितना किलोमीटर है? तो 35 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखिए, नेपाल में बर्दिवास तक इसको बढ़ाया जाएगा और इसे 548 करोड़ रुपया के भारतीय अनुदान द्वारा समर्थित एक परियोजना के तहत नेपाल में बर्दिवास तक इसको बढ़ाया जाएगा। भारत 548 करोड़ रुपया का अनुदान देगा, समर्थन देगा और इसको नेपाल में बर्दिवास तक बढ़ाने की बात की गई है। इस रूट पर ट्रेन का संचालन नेपाल रेलवे कंपनी एनआरसी द्वारा किया जाएगा। इसका संचालन कौन सा कंपनी करेगा? एनआरसी, नेपाल रेलवे कंपनी। आगे देखिए, रुपे कार्ड, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा नेपाल में भारत के रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। रुपे कार्ड का यह स्थानीय संस्करण अब नेपाल में लगभग 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर कार्य करेगा। यह पहल भारत व नेपाल के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करेगा। दोनों देशों में पर्यटकों की आवाजाही को भी ये बढ़ाएगा। तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। भारत का रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? नेपाल में। ध्यातव्य है कि नेपाल से पहले भूटान, सिंगापुर, यूएई में रुपे कार्ड को लॉन्च किया जा चुका है। तो भूटान में भी, सिंगापुर में भी, यूएई में पहले ही रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया और इस बार नेपाल में भी रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है और इसमें भारत और नेपाल के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करेगा। दोनों देशों में पर्यटकों की आवाजाही को ये बढ़ावा देगा। सोलू गलियारा, सोलू कॉरिडोर, भारत द्वारा सोलू कॉरिडोर नामक 90 किलोमीटर लंबी एवं 132 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को नेपाल को सौंप दिया गया है। तो सोलू गलियारा जो कि 90 किलोमीटर है, इसे नेपाल को सौंपा गया है। तो गौरतलब है कि इस विद्युत लाइन का निर्माण 200 करोड़ की भारत लाइन ऑफ क्रेडिट सहायता के तहत किया गया है। ये जो सोलू गलियारा है, ये विद्युत लाइन है, इसको 200 करोड़ रुपये की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट सहायता के तहत इसका निर्माण किया गया था और ये नेपाल को सौंप दिया गया। सोलू गलियारा नेपाल के पूर्वोत्तर जिलों को देश के राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोलू गलियारा क्या करेगा? नेपाल के पूर्वोत्तर जिलों को देश के राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में भूमिका निभाएगा। आगे देखिए, अन्य क्षेत्रों में जो भारत नेपाल का जो सहयोग है, तो नेपाल आईएसए का 105वां सदस्य बन गया है, ये भी ध्यान रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य बन गया है नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और आईएसए का नेतृत्व देखिए, इस अवसर पर नेपाल ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है और 105वां सदस्य बन गया है आईएसए का। भारत द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति तथा इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता किया गया है। आगे देखिए, भारत नेपाल संबंध, भारत और नेपाल के बीच संबंध, इसे पढ़िए। तो भारत और नेपाल घनिष्ठ पड़ोसी के रूप में मित्रता तथा सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच खुली सीमा, लोगों के बीच पारिवारिक एवं सांस्कृतिक संबंध इसे मजबूत आधार प्रदान करते हैं। दोनों देश लगभग 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। 1850 किलोमीटर से लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होकर गुजरती है। यानी बिहार के जो 5 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये नेपाल जो है ये भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के माध्यम से दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक मजबूत आधार प्रदान किया गया है। भारत और नेपाल के बीच रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग देखने को मिलता है। भारत द्वारा नेपाल सेना को आधुनिकीकरण के उपकरणों की आपूर्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो भारत द्वारा नेपाल सेना को आधुनिकीकरण किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से आने वाले युवाओं से हुआ है। वर्तमान में 32,000 नेपाली गोरखा रेजिमेंट हैं भारत में। और ये जो गोरखा रेजिमेंट है ये किधर के युवा हैं? तो नेपाल के पहाड़ी जिलों के हैं युवा हैं गोरखा रेजिमेंट में, और ये भारतीय सेना है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा तराई क्षेत्र में 10 सड़कों के उन्नयन के माध्यम से सीमा अवसंरचना के विकास में नेपाल की सहायता की गई है। जोगबनी, विराटनगर, जयनगर, बद्रीवास में सीमा पार रेल संपर्क का विकास और बीसगंज, विराटनगर, भैरहवा तथा नेपालगंज में एकीकृत सुरक्षा चौकियों की स्थापना आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सांस्कृतिक महत्व इसका देखिए। तो सांस्कृतिक महत्व में साहित्य कला अकादमी भारत और नेपाल अकादमी, फिर आगे देखिए दूरदर्शन भारत और नेपाल टीवी, भारतीय प्रेस परिषद और नेपाल प्रेस परिषद, ललित कला अकादमी भारत का और नेपाल ललित कला अकादमी नेपाल का। तो इन सब जो अकादमी है इन सब के बीच में समझौता पहले से ही हो चुका है, जो कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। तो भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले से हस्ताक्षर किए गए कुछ समझौते हुए हैं, जो साहित्य कला, दूरदर्शन, ललित कला इत्यादि विषय में भारत और नेपाल एक दूसरे को सांस्कृतिक साझा करते हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों में 3 सिस्टर सिटीज़ काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर, अयोध्या, 3 सिस्टर सिटीज़। तो काठमांडू और वाराणसी एक सिटीज़ को जोड़ने के लिए बात किया जा रहा है, लुम्बिनी को बोधगया से, जनकपुर को अयोध्या। तो इसे 3 सिस्टर सिटीज़ का नाम दिया गया है और इस पर इसके समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, इनमें से कौन 3 सिस्टर सिटीज़ में से है या नहीं है? तो याद रखिए काठमांडू, वाराणसी, काठमांडू को कहाँ से जोड़ा है? वाराणसी। काठमांडू कहाँ का है? नेपाल का। वाराणसी भारत का। लुम्बिनी को बोधगया से और जनकपुर को अयोध्या से। ये 3 सिस्टर सिटीज़ हैं। भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल, BBIN, बिम्स्टेक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं सार्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो बहुपक्षीय मंच में जुड़े हुए हैं भारत और नेपाल, जैसे बिम्स्टेक हो गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया। तो भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों पर शामिल हैं, ऐसे बिम्स्टेक में शामिल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल है, सार्क में शामिल है। ठीक है, चुनौतियाँ देख लीजिए, चुनौतियाँ क्या है भारत नेपाल के संबंध। हाल के वर्षों में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप एक बड़ी चिंता का विषय है।
चीन जो है नेपाल में हस्तक्षेप कर रहा है और ये जो है भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन ने नेपाल को दिए जाने वाले वार्षिक विकास अनुदान $120 मिलियन तक बढ़ा दिया है। हर एक वर्ष अनुदान देता है, तो चीन ने 120 मिलियन तक बढ़ा दिया है। तो $120 मिलियन तक बढ़ा दिया है चीन अनुदान जो देता है नेपाल को। ये भी चिंता का विषय है भारत को। इसके अतिरिक्त चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के माध्यम से नेपाल की बुनियादी अवसंरचना में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया है। वर्ष 2019 में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद उस समय बढ़ गया जब नेपाल में उपजे राजनीतिक असंतोष से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। उत्तराखंड का काला पानी जो क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल अपने नक्शे में दिखाया था। तो ये उस समय बहुत चिंता की विषय थी और ये इस मुद्दे को लेकर के विवाद में हुआ। यह सीमा विवाद दोनों देशों के संबंध को प्रगति में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो चुनौतियों में ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे की राह क्या है, तो आगे की राह में ये पॉइंट देख लीजिए। भारत सरकार को नेपाल में चल रही विकास परियोजना को समय पर पूरा करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इन भारत द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं एवं अन्य सहायता का सीधा लाभ नेपाल के स्थानीय जनता तक पहुंच सके। मतलब नेपाल के स्थानीय जनता तक जो भी परियोजना है उसका सीधा लाभ पहुँचे, ताकि नेपाल की जनता को लगे कि भारत एकदम संपर्क में है। तो यहाँ पे ये आगे की राह में आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है।